अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अशरफ सादिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अक्सर वो स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में नए नए आते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है ये अंडरस्टैंड करने में कि बायो में हमने क्या पढ़ना है, फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइंस असल में क्या नॉलेज है, साइंस में हमने क्या पढ़ना है। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स। यानी ऐसा नॉलेज जिसमें हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स देखते हैं, वो साइंस है। अब हमने जो है साइंस में क्या पढ़ना है, व्हाट वी स्टडी इन साइंस। तो साइंस में स्टूडेंट्स हमने जो है मैटर के बारे में पढ़ना होता है। यानी मैटर क्या है जी? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती है, वो मैटर कहलाती है। तो अब कोई भी कायनात में चीज़ ऐसी नहीं जो मैटर ना हो। तो अगरचा कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी रोशनी जो है ये मैटर नहीं है, तो ये जगह तो घेरती है। तो इस तरह के जो शैडो है वो भी आप उसको मैटर नहीं कह सकते। जगह बेशक वो ज़रूर घेरता है लेकिन वेट नहीं है उसको। तो दोनों चीज़ों का पूरा उतरना ज़रूरी है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब साइंस की जो मेन ब्रांचेज़ हैं वो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह हैं। तो हमने इनको जो है देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बायो जो है इसका मतलब होता है जी लाइफ। तो लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी, डिस्कशन। यानी जो लिविंग मैटर की स्टडी है जिसमें प्लांट्स शामिल हैं, एनिमल्स शामिल हैं, ह्यूमंस, बर्ड्स, बैक्टीरिया, सब के बारे में जो स्टडी है वो बायोलॉजी में आ जाएगी। इसी तरह फिज़िक्स जो है इसमें भी स्टडी हमने मैटर की ही करनी है। लेकिन अब यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए, मैटर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यानी कोई भी चीज़ जिसकी शेप बनी हुई हो, शक्ल बनी हुई हो, ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं जी? एनीथिंग दैट हैज़ अ शेप इज़ सेड टू बी अ ऑब्जेक्ट। तो यानी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है जी, उसे हम फिज़िक्स कहेंगे। यानी बायो में हमने सिर्फ लिविंग मैटर के बारे में स्टडी करनी थी। फिज़िक्स में चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग मैटर है, हमने ये स्टडी करना है कि अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है जी। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है हम कह सकते हैं जी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस अमंग दम। यानी इनके दरमियान कोई भी जो मैटर है, इसमें भी स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि बायो में सिर्फ लिविंग मैटर था, फिज़िक्स में डिपेंड नहीं करता लिविंग है या नॉन लिविंग है। बल्कि आपने जो है जो चीज़ देखनी है वो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर जो भी मैटर आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है। तो कंपोजिशन क्या है जी? कंपोजिशन मीन्स मेकिंग अप फार्मूला ऑफ एनी मैटर। यानी कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हम उसे उसकी कंपोजिशन कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जो मैटर है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी किन केमिकल से मिलकर वो बना हुआ है, किन एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या प्लाज्मा है। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन वगैरह करवाए जाते हैं। तो क्या
रिज़ल्ट सामने आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि बायो में हमने क्या पढ़ना है, फिज़िक्स में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है।